प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं सुधी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। वैशेषिक दर्शन जो है, बहुत से विद्वान इसको नास्तिक दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पदार्थों की विवेचना हुई है और निःश्रेयस का भी संकेत और वर्णन है, लेकिन पूरा शास्त्र जो है पदार्थों पर अधिक आधारित है और इसीलिए ये जो है थोड़ा सा विषय क्लिष्ट और जो अध्यात्म में जो एक खिंचाव, एक रुझान होता है वो इसमें कम है, लेकिन फिर भी जो शास्त्र का जो मुख्य जो प्रतिज्ञा है उसमें पूरा रहस्य छिपा हुआ है और उसमें जो है बहुत ही आकर्षण एवं बहुत ही वो प्रभावशाली है कि जो है धर्म क्या है कि ये तो अभ्युदय है। देखो, आम व्यक्ति जो है वो चाहता है कि हमारा खूब ठाठ बाट हो, जलवा हो, ठाठ बाट से रहें संसार में। तो महर्षि कणाद ने जो है धर्म की व्याख्या करते हुए सबसे पहले कहा कि जिससे संसार में अभ्युदय हो और निःश्रेयस की भी सिद्धि हो। यही तो आम मनुष्य चाहता है, खूब ठाठ बाट से रहे, फिर आत्मा परमात्मा ज्ञान भी हो, ये चाहता है मनुष्य। और उसी धर्म के लिए जो है पूरे शास्त्र का प्रयोजन है, जिसको जो है शास्त्र के प्रारंभ में ही धर्म की व्याख्या करते हुए महर्षि कणाद ने बताया है कि जो है ये तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। और फिर पदार्थों के गुण और विशेष गुण उनके बारे में चर्चा की और कहा जो है द्रव्य कार्य और कारण को जो है नाश नहीं करता। कोई भी द्रव्य अपने कार्य और अपने कारण को नष्ट नहीं करता। गुण एवं कर्म से द्रव्य का जो है ये धर्म। और इसके जो है आगे जो आख्यान है वो आज का विषय है। तो आज का आख्यान आरंभ करते हैं। आप लोग पूरे मनोयोग से सुनिए। कोई प्रश्न तर्क हो तो कमेंट में लिख दिया करिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मन, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो है जब अपने कार्य और अपने कारण को नष्ट नहीं करता, ये जो है गुण कर्म और द्रव्य का ये वैधर्म है कि जो है गुण एवं कर्म वो अपने कार्य कारण को नष्ट कर देते हैं, मगर द्रव्य जो है वो अपने कार्य कारण को नष्ट नहीं करता है। हाँ, कि जो है जैसे द्रव्य है, हाँ उदाहरण दिया गया, धागे होते हैं, धागे से वस्त्र बन जाता है। तो धागे से जो है वस्त्र बनाना कार्य है
और फिर जो है वो वस्त्र बन जाता है। लेकिन ये जो मूल द्रव्य तंतु है वह जो है अपने कार्य और कारण को नष्ट नहीं करता। कि अगर कार्य या कारण नष्ट हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तंतु आश्रय के नाश से कार्यपट एवं तंत्र के रूपादि गुणों का नाश हो जाता है। कि कार्य और गुण मतलब कार्य मतलब पट और उसका जो रूप आदि है वो गुणों का नाश हो जाता है। और इसी प्रसंग को लेकर जो है सूत्रकार कहते हैं कि कहीं अन्य कारण हो, कहीं यह द्विगुण नाश के अतिरिक्त सर्वत्र नाश की यह प्रक्रिया संभव है। कि गुण कार्यबद्ध और कारणबद्ध दोनों प्रकार के हैं। कारण गुण कहीं अपने कार्य गुण का नाश कर देता है और कहीं कार्य गुण अपने कारण गुण का नाशक हो जाता है। इस प्रकार कार्य कारण नाशक गुणों का साधर्म है। सूत्र कहता है उभयता गुणा संयोग आदि निमित्त से उत्पन्न होकर प्रथम शब्द आगे उत्पन्न होने वाले शब्द का कारण होता है। अगला कार्य शब्द उत्पन्न होकर अपने पहले कारण शब्द का नाशक हो जाता है। इसी प्रकार ये शब्द संतत जब तक चलती रहती है अगला कार्य शब्द अपने पहले कारण शब्द का नाशक होता है। उभयथा गुण। तो ये जो है कार्य कारण विरोधित द्रव्य से गुणों का यह वैधर्म है। द्रव्य और गुणों का परस्पर साधर्म एवं अन्योन्य से वैधर्म बताकर सूत्रकार कर्म का एक अंश में गुण से साधर्म बताता है। कहते हैं कार्य विरोधी कर्म, कार्य विरोध है जिसका ऐसा कर्म अर्थात क्रिया का नाश उससे उत्पन्न कार्य के द्वारा होता है। इस प्रकार कर्म कार्य नाश से है। कर्म कार्य नाश से है। कार्य विरोध पद से व्याख्याकारों ने जो है कि माना कि कर्म अपने कार्य से नाश से होता है, क्रिया से विभाग उत्पन्न होकर पूर्व देश संयोग के नाश से अनंतर उत्तर देश संयोग उत्पन्न हो जाता है। कि जो पहले स्वरूप था वो नाश हो जाता है और जो बाद का स्वरूप है बन जाता है। जैसे मृतिका है मिट्टी, जब वो कार्य रूप जो है जब आता है तो उसको घड़ा कहने लगते हैं, मिट्टी से ही बन रहा है। तो उसका जो कारण मिट्टी है उसका जो है नाश हो जाता है। ये आम व्यवहार में ऐसा आता है कि जो है पूर्व देश संयोग के नाश से अनंतर उत्तर देश संयोग उत्पन्न हो जाता है। यह संयोग क्रिया का यानी कर्म का कार्य है। उत्पन्न हो जाने पर संयोग अपने पहले कारण क्रिया का नाश कर देता है। उत्तर देश संयोग हो जाने पर क्रिया नष्ट हो जाती है। क्रिया भी नष्ट हो जाती है। तो ये जो है द्रव्य गुण कर्म के साधर्म और वैधर्म का जो है इसको समझाते हुए सूत्रकार द्रव्य आदि के लक्षणों का निर्देश करता है। ये द्रव्य हैं उनके लक्षण क्या हैं, कि द्रव्य गुण और कर्म इनके लक्षण क्या हैं, इनको बताते हुए महर्षि कणाद कहते हैं कि क्रिया गुणवत
समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षणम। क्रिया कर्मों का आश्रय और गुणों का आश्रय समवायकरण, यानी समवायकरण मतलब सब जो उत्पन्न होने वाले कार्यों का ये जो है द्रव्य का लक्षण चिन्ह है। कि क्रिया गुणवत मतलब जो है कर्मों और गुणों का अधिकरण आश्रय है, वह द्रव्य है। जो कर्म और उनके गुण, उसका आश्रय क्या है? वो द्रव्य है। कि वो द्रव्य पृथ्वी है, वो उसी से आप जैसे घड़ा बनाते हैं तो कर्म करते हैं, और फिर उसमें घड़े वाले गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसका जो आश्रय है वो क्या है? वो द्रव्य है, पदार्थ, पृथ्वी रूपी पदार्थ। कर्म अर्थात कोई क्रिया किसी द्रव्य में हो सकती है। जो विव पदार्थ हैं उनमें नहीं होती क्रिया। जो मतलब नित्य पदार्थ जो है, हाँ, और जो अनित्य है, परिवर्तनशील है, उनमें ही क्रिया हो सकती है, उन्हीं में गुण पाए जाते हैं। जो नित्य पदार्थ है, यानी जो आत्मा है, परमात्मा है, उसमें कोई क्रिया गुण ये सब चीजें नहीं होती हैं। यही तो जो है मार्क्स कड़ाद ने समझाने का प्रयत्न किया है कि जो विव पदार्थ हैं उनको छोड़कर समस्त नित्य परमाणु आदि एवं अनित्य घट आदि द्रव्यों में क्रियागत आदि कर्म बराबर हुआ करते हैं। पृथ्वी आदि द्रव्यों को छोड़कर गुण आदि पदार्थों में क्रिया होना संभव नहीं माना गया है। इसलिए जहां क्रिया देखी जाए समझ लेना चाहिए यह द्रव्य है। किसी जगह क्रिया का होना उसके द्रव्य होने का चिन्ह है। तो क्रिया हो रही है क्यों? परमात्मा में जो है उस चेतन तत्व में कोई क्रिया नहीं होती। वो जो है वो कोई क्रिया नहीं करता। क्रिया जो है वो अचेतन तत्वों में होती है, परिणामी तत्वों में होती है। हाँ, जो अपरिणामी है उसमें क्रिया कैसे होगी? अगर अपरिणामी है क्रिया हो तो क्रिया से तो स्वरूप बदलता है, यानी परिणामी हो जाएगा फिर। तो इसीलिए मार्क्स कहते हैं जो विव पदार्थ है, विव मतलब जो सर्वत्र व्यापक है, जो सब जगह है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। और जहां जहां क्रिया होती है, जहां जहां हलचल हो रही है, परिवर्तन हो रहे हैं, उत्पत्ति विनाश हो रहा है, जन्म मृत्यु हो रही है, वह विव पदार्थ नहीं। ये जो द्रव्य जो है इनमें जो है क्रिया और जो है परिवर्तन बराबर होते रहते हैं। कि जो विव द्रव्य यानी आत्मा और परमात्मा है उसमें जो है उसको छोड़कर से समस्त नित्य परमाणु आदि अनित्य घट, हाँ, द्रव्यों में क्रियागत आदि कर्म बराबर हुआ करते हैं। हाँ, नित्य परमाणु, परमाणु मतलब नाम ही है परम अणु। देखो कितना पहले अणु परमाणु की जो है कल्पना की थी। तब ये जो आज के वैज्ञानिक हैं इनके पूर्वज जंगलों में रहते थे। लेकिन हमको वेस्टर्न नॉलेज पर जो है प्राउड है। जो हमारे ऋषियों का ज्ञान है, जो हमारा वास्तविक सनातन है, उस पर हमको गर्व होना चाहिए। और पढ़े लिखे लोग जो है वो किस्सा कहानी वाला सनातन देख के विमुख हो जाते हैं। अरे उनको खोजना चाहिए कि आखिर जो लोग इतना कहते आए हैं तो हम अपने ऋषियों का, अपने मूल सनातन को जानने का प्रयत्न करें, दूसरे को भी समझाएं, आपके इष्ट मित्र होंगे वो भी समझेंगे।
तो ये जो है कितना महान ज्ञान है कि अणु परमाणु मतलब आज के जो इतिहासकार बताते हैं कणाद ऋषि का समय, उसके हिसाब 6-7 हजार पहले का समय है, और थे तो और भी पुराने। और 6-7 हजार वर्ष पूर्व ये जो अन्य सभ्यताएं हैं, पाश्चात्य सभ्यताएं, इनका क्या था? कैसे रहते थे? लेकिन समय बदलता है, सबका बदलता है। तो समय हमेशा जो है ज्ञानियों का होता है। जब लोग अज्ञानता के उसमें डूबते गए तो दूसरे लोगों का समय शुरू हो गया कि हम अपने जो है प्राचीन ज्ञान को, जिससे किसी समय ये भारत जो है सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा जाता था। सोने की चिड़िया मतलब अभ्युदय, और विश्व गुरु मतलब निःश्रेयस। हाँ, अभ्युदय और निःश्रेयस अपने चरम पर था जब वैदिक युग था, और उस वैदिक युग से हटे पौराणिक में आ गए, और फिर भाई राजनीति भी बड़ी चीज है। हाँ, उन्होंने कहा ऐसे नहीं ऐसे करो तो फिर वोट बढ़ेंगे। हाँ, तो राजनीति शुरू हो गई, वर्ग संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन सनातन जो मूल धर्म की मूल जो है वो प्रेम सिखाता है, समानता सिखाता है। हाँ, इसीलिए जो है ऋग्वेद कहता है संगच्छद्धम संवदद्धम संभो मनास जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपास्ते। हाँ, संगच्छद्धम, जितने मनुष्य हैं कोई भेद नहीं है, सब साथ साथ चलें, साथ साथ बोले, चर्चा करें आपस में। ये नहीं कि उस चर्चा में कोई वर्ग विशेष ही शामिल होगा। लेकिन मध्यकाल में कुछ ऐसा समय आया कि हम जो है वैदिक युग से हटना ही पतन होना है। और वैदिक युग में भी जब लोग भोग और ऐश्वर्य में लगे रहे तो वेदों का दुरुपयोग भी होने लगा, वेदों को आधार बना के समाज का शोषण भी होने लगा। लेकिन इस महान सनातन संस्कृति में एक से एक महापुरुष आते रहे हैं जो इन धर्म, सनातन धर्म में जो गड़बड़ी आ जाती है उसको दुरुस्त कर देते हैं। तो ऐसे समय में महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ। उन्होंने जो है कहा वेद पढ़ना कोई जरूरी नहीं, अपने तपोबल से उन्होंने जो है बिना वेद का सहारा लिए हुए अपना ज्ञान प्रसारित किया। और बहुत दूर दूर तक उनका ज्ञान चला। लेकिन उनके जो उपदेश पाली भाषा में है, जब उन्होंने अपना उपदेश कंप्लीट किया तो आखिर में उन्होंने कहा कि ये धम्मो सनातना। हाँ, पाली भाषा में ऐसे ही संस्कृत से मिलती जुलती है कि ये जो मैंने उपदेश किया है ये यही वास्तविक सनातन है, कि जो सनातन है उसके स्वरूप में जो विकृतियां आ गई थी उनको हटा करके मूल सनातन को जो है उन्होंने स्थापित किया कि ये धम्मो सनातन। मैंने जो है जो बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया उसमें भी बहुत घोष पहुंच है, जो उनके मूल उपदेश हैं, जो उनकी मूल शिक्षाएं हैं, हीनयान जिसको कहा गया, फिर महायान बना लिया गया। महायान में जो है फिर वही अवतारवाद, एक महान संत को फिर अवतार बता दिया, भगवान बना दिया। अब वो न भगवान रहे न संत,
संत तो हैं, संत तो सभी मानते हैं पूरे विश्व में, इसमें कोई संदेह नहीं। अब अवतार कोई नहीं मानता, कोई मानता है, तो वो खींचातानी शुरू हो गई, वर्ग संघर्ष। हाँ, वो जब तक रहे विशुद्ध रूप में चला ज्ञान। उनके अनुयायियों ने भी जो है कुछ समय तक चलाया, लेकिन वो जो उनके बौद्ध भिक्षु थे वो उतने तपोनिष्ठ तो थे नहीं सभी, कोई कोई थे, अधिकांश तपोनिष्ठ थे नहीं। इतने कड़े नियम बना दिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए कि उनका पालन मुश्किल हो गया। तो फिर वो पथभ्रष्ट भी होने लगे। और फिर उन्होंने कहा ये जो है ये हीन ज्ञान है। हाँ, जो वास्तविक उपदेश है वो हीन ज्ञान नहीं है। फिर उन्होंने एक महायान है, महान, वो हीन मतलब वो कहना चाहिए उसको छोटा कर दिया उन्होंने, और महा बड़ा कर दिया। और महायान में फिर सब किस्से कहानी आए। हाँ, कि वो गौतम बुद्ध, वो जातक कथाएं हैं त्रिपिटक साहित्य में, कि वो बंदर बने, मंकी क्रोकोडाइल वाली जो इंग्लिश में कहानी आती, बंदर और घड़ियाल वाली कहानी, वो त्रिपिटक साहित्य थी। वो बुद्ध जो है वो बंदर बने। हाँ, इतना महान संत बंदर कैसे बन जाएगा? महात्मा बुद्ध को जो है जब वो परिग्रह जो है सिद्ध हुआ, तो उनको पूर्व जन्मों का संस्मरण हुआ, और पूर्व जन्मों का ऐसा बताते हैं 28 जन्मों तक का उनको याद आ गई। और 28वां जन्म जो है वो मनुष्य ही थे, महान मनुष्य। हाँ, बराबर साधना करते आए, 28 जन्म बाद जो है उनको बोध बोध हुआ, आत्मबोध हुआ। और उनके अनुयायियों ने फिर तमाम कथाएं जोड़ी कि वो फिर गधे हुए, फिर बकरे हुए, मेढ़ा हुए, कैसे कैसे जो है फैलाया। और फिर ये जो भारतीय जो ज्ञान था, जो विश्व गुरु जिससे कहलाता था, वो ज्ञान जो है वो कहना चाहिए वो ज्ञान दब गया। और जो ज्ञान था महात्मा बुद्ध का, उसमें भी महायान जोड़ करके उसके भी मूल रूप को विकृत कर दिया गया। तब ये हुआ। हाँ, ये ईश्वर की बड़ी दया है इस भारत भूमि पर, कि जब देखा कि अब तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो फिर एक महापुरुष का जन्म हुआ, आदि शंकराचार्य। तो उन्होंने सोचा कि कोई भी महान धर्म वो बिना किसी नियम या संविधान के बिना नहीं चल सकता। और फिर उन्होंने वेदों के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान किया और पुनः वेदों की स्थापना की। हाँ, क्योंकि कोई मनुष्य अगर कोई रचना करता है तो वो उसमें पूर्णता नहीं होती। वेद जो है वो ईश्वरीय वाणी कहे गए, वो उनका ज्ञान पूर्ण और निर्भ्रांत है। आप व्याख्या क्या कुछ भी अपना उसमें लगा दे। तमाम पंडित पुरोहितों ने जो है मंत्रों को भी विकृत कर दिया। हाँ, कि मंत्र पढ़ा और फिर उसी में से निकाल लाए कि वो कौशल्या कह के ही हाँ देवकी के गर्भ से जन्म लेता है। हाँ, मंत्र में कोई अता पता नहीं है, अपना जोड़ दिया और अवतार बात शुरू कर दिया। तो फिर कोई पीछे क्यों रहे? हाँ, महावीर स्वामी वो भी अवतार बन गए, गौतम बुद्ध वो भी अवतार बन गए, सब अवतार ही बनते गए। रामकृष्ण परमहंस को भी अवतार बनने वाले थे, वो तो विवेकानंद ने रोक दिया अपने अनुयायियों को, नहीं तो लोग अवतार उनको भी बनाने वाले थे। और इसलिए देखो कितना विशुद्ध ज्ञान चल रहा है रामकृष्ण मिशन का। तो कहने का मतलब यह है कि वेद
वेद कोई ये ब्राह्मणों की धरोहर नहीं है, ये मनुष्य मात्र की धरोहर है, मनुष्य जाति की धरोहर है। वो किसी भी क्षेत्र में, किसी देश में, किसी कुल में उत्पन्न हुआ हो, हाँ, वेद ज्ञान सभी के लिए है। ये मध्य युग में जो विकृतियां आई, तो महर्षि दयानंद ने फिर उसको परिष्कृत किया। बहुत उनको भी जो है, वो तो ब्राह्मण थे, उनके वर्ग के लोग बहुत उनको अपमानित भी करते थे, भ्रष्ट कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे। आज हम उनको देखो कितने आदर के साथ, हाँ, उन्होंने अपने को अवतार बताया, अवतार नहीं प्रसारित होने दिया। और आर्य समाज बराबर चला रहा है। और ऐसा भी नहीं कि आजादी के आंदोलन में भी बहुत बहुत बड़ा काम हुआ है आर्य समाज के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो विद्वान हैं, उनको ये सब चीजों में न पढ़ करके जो है, अपने मूल दर्शन, जो मूल आधार है सनातन का, ये पता नहीं लोग क्यों अपने को कहते हैं हमारा अलग धर्म। अरे वो चाहे बौद्ध हो, जैन हो, ये सब मूल सनातन ही है, सनातन की शाखाएं हैं ये। चाहे सिख धर्म हो, ये सनातन की सभी शाखाएं हैं। हाँ, इनके जो है उपदेशक, इनके संस्थापक सनातनी थे, और सनातन से ही उन्होंने ज्ञान पाया। और ये जो है, हम सब सनातनियों को चाहिए कि वो इकट्ठा होकर रहें, प्रेम से रहें। हाँ, अध्यात्म जो प्रेम सिखाता है, अज्ञान जो है वो वर्ग संघर्ष पैदा करता है। कि हम बहुत सताए गए और हम इनको सबको देख लेंगे। हाँ, इससे क्या होगा? अपने को, हाँ, अपने को बस शिक्षित करो और फिर अपने अधिकारों के लिए प्रयास करो, बिल्कुल मिलेंगे। क्योंकि अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और आजकल तो वो प्रचलन बन गया है, हाँ, कि जिसको देखो वो ब्राह्मण वर्ग को गाली देकर के अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। कैसे चमकेगी? कोई सभी सवर्णों को समेट लेता है, कोई ब्राह्मण को कहता है ब्राह्मण ने किए क्या है इस देश के लिए। कितने महापुरुष हैं देख लो, वो सब सभी वर्गों से है, लेकिन बहुलता आज भी उन्हीं की है। तो कहने का मतलब जो है, इन सब चीजों में, क्योंकि जो वास्तविक ज्ञान है वो समानता का सिद्धांत लागू करता है। संगच्छद्धम संबद्धम, जिस समाजवाद की हम आज कल्पना करते हैं, हमारे प्राचीन वेदों की परंपरा है, पहले से वहां है। संगच्छद्धम संबद्धम संभव मनास जानता, देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपास। तो महर्षि कणाद ने जो है, वो जो द्रव्य है उसके यथार्थ स्वरूप को बताने का प्रयत्न किया, कि जो है, जो विभु द्रव्य हैं उनको छोड़कर समस्त नित्य परमाणु आदि एवं अनित्य घट आदि द्रव्यों में क्रियागत आदि कर्म बराबर हुआ करते हैं। कि कोई भी अवतार हो, सब जन्म लिए। अब ऐसी ऐसी काल्पनिक कथाएं कर दी गई कि अगर वो बौद्धिक क्षेत्र में जाएंगे तो बेकार हो जाएंगे, अवतारे बेकार हो जाएंगे। और फिर खैर अवतार हुए, महापुरुष थे हमारे, तो वो बचपन था, फिर वो युवा हुए, और फिर बुढ़ापा आ गया, फिर मृत्यु भी हो गई। तो वो विभु द्रव्य नहीं, शाश्वत नहीं है।
कोई भी जन्म लेने वाला मरेगा जरूर, और चेतन तत्व मर जाएगा, ईश्वर मर जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? हुँ? लेकिन नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उसी को, अरे वेदांत में क्यों नहीं जाते हैं? महात्मा बुद्ध ने जो हीनयान, जो उसकी मूल शिक्षा है, उनमें जाइए, देखो। हाँ, बौद्ध दर्शन पर मैंने आख्यान भी बनाए हैं, उनको आप मनोयोग से पढ़ें। कोई सनातन से अलग नहीं। ये कुछ मुट्ठी भर लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया, आम जनता वहीं पर है। आम जनता वहीं पर है, झंडा पकड़ो और बस जय जयकार करो। वो राजा महाराजा बैठे सिंहासन, बाकी सबके लिए धरा पड़ा है। ये है समाजवाद। तो कहने का मतलब जो है, क्रिया गुणवत समवायकरण मिति द्रव्य लक्षणम, कि जो है द्रव्य जो है सभी में जो है क्रिया का होना संभव है। जहां क्रिया देखी जाए समझ लेना चाहिए वह द्रव्य है। किसी जगह क्रिया का होना उसके द्रव्य होने का चिन्ह है। विविध द्रव्यों में क्रिया का होना संभव नहीं है। अतः सूत्रकार ने दूसरा अधिक व्यापक चिन्ह बताया, गुणवत, गुण का अधिकरण, गुणों का आश्रय, प्रत्येक गुण द्रव्य में आश्रित रहता हुआ आत्मलाभ करता है। द्रव्य को छोड़कर गुण का रहना संभव नहीं। प्रत्येक गुण किसी न किसी द्रव्य में रहता है। जहां कहीं कोई द्रव्य जाना जाए, समझ लेना चाहिए इस गुण का जो आश्रय पदार्थ है वह द्रव्य है। अब किस द्रव्य में कितने गुण रहते हैं, इसका जो है एक संकलन जैसा जो है बताया गया। और किसी विद्वान ने एक श्लोक लिखा, वायोर्नवैकादश तेजसो गुणा जल क्षिति प्राणव्रतां चतुर्दश दिक्कालयो पंचखंडेव चांबरे महेश्वरष्टो मनसस्तथैव च, कि वायु के 9, अग्नि के 11, जल पृथ्वी और जीवात्मा प्रत्येक के 14-14, दिशा के 5, काल के 5, आकाश में 6, परमात्मा में 8 और मन के 8 गुण माने गए हैं। इसे सरलता से समझने के लिए गुणों का जो है इस प्रकार सामने रखना चाहिए। गंध, रस, रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, गुरुत्व, स्नेह, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, शब्द, ये जो है गुण सब गुण है। इनको ज्यादा विस्तार में जाने से कोई फायदा नहीं है। कि जो है स्पर्श के जो है यानी वायु के 9 गुण, तेज के 11, जल के 14, पृथ्वी के 14, जीवात्मा के 14, और दिशा के 5, काल के 5, आकाश के 6, महेश्वर के 8, मन के 8, गंध केवल पृथ्वी में, गंध का जो है कहाँ है? पृथ्वी में। रस पृथ्वी और जल में, रूप पृथ्वी, जल और तेज में, इनकी सबकी व्यापकता भी इसी हिसाब चलती है। स्पर्श पृथ्वी, जल, तेज, वायु में, संख्या के विभाग तक सब द्रव्यों में, परत अपरत विविध द्रव्यों को छोड़कर सम्य होता है। द्रवत्व जल में, पृथ्वी तेज में, गुरुत्व पृथ्वी जल में, स्नेह केवल जल में, बुद्धि से संस्कार तक जीवात्मा में, बुद्धि से संस्कार तक जीवात्मा में रहते हैं। बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न जीवात्मा और परमात्मा दोनों में, वेग, संस्कार विविध द्रव्यों को छोड़कर शेष सब में, स्थित स्थापक केवल पृथ्वी में, शब्द आकाश में। सब गुणों को 2 विभागों में विभक्त माना गया है, विशेष
और सामान्य विशेष गुण अपने आश्रय द्रव्य का लक्षण चिन्ह है। इसका निरूपण गुण प्रसंग में आगे जो है किया जाएगा कि जो है सबके जो है विशेष और सामान्य गुण है। और जो है इसका निरूपण जो है किया जाएगा कि उत्पन्न द्रव्य के आदि क्षण में भी द्रव्य में उत्पन्न होने वाले क्रिया और गुण की समवाय कारणता जो है विद्यमान रहती है। यदि ऐसा न हो तो उसमें क्रिया और गुण को उत्पन्न करने की क्षमता न हो तो उसमें क्रिया गुण का उत्पन्न होना संभव नहीं है। फलतः उत्पन्न द्रव्य के आद्य क्षण में वहां क्रिया या गुण के न होने पर भी क्रिया या गुण की संभाव्यता कारणता विद्यमान रहती है। कि जो है कोई चीज उत्पन्न होगी तो वहां क्रिया और गुण वो तो रहेंगे ही। उसके आदि क्षण में कोई क्रिया होगी तभी तो कोई वस्तु उत्पन्न होगी। तो ये जो है हमेशा विद्यमान रहती, भले हमारे समझ में आए ना आए। हाँ, द्रव्य का जो लक्षण है क्रियात्म गुणवत्तम समावय कारणत्म, ये सब द्रव्यों का साधर्म है और द्रव्यों से अतिरिक्त समस्त पदार्थों का वैधर्म, द्रव्यों से अतिरिक्त सभी पदार्थों का यह वैधर्म है। क्रिया गुण का आधेय है द्रव्य आधार, इसके आधार अधेय भाव में संबंध समवाय, क्रिया और गुण का समवाय संबंध, हाँ उत्पत्ति संबंध से जो आश्रय है तथा कार्य द्रव्य एवं गुण आदि का जो समवायीकरण हो वह द्रव्य है। ये जो है फलितार्थ स्पष्ट होता है। ये जो है द्रव्य लक्षण हुआ। इसके बाद में है जो है गुण लक्षण। गुण लक्षण और फिर उसके बाद में कर्म लक्षण। अब हाँ, आख्यान थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए जो है ये गुण और कर्म लक्षण अगले आख्यान में बताएंगे। तो ये जो वैशेषिक शास्त्र है वो हमको वास्तविक धर्म बताता है कि जड़ पदार्थों के धर्म क्या है और चेतन पदार्थों के धर्म क्या है। जो हम जड़ पदार्थों को अपने आत्मा माने बैठे हैं, जो हम शरीरधारियों को परमात्मा माने बैठे हैं, यही अज्ञान है। इसी को विशेष रूप से बताने का प्रयत्न महर्षि कणाद ने अपने इस वैशेषिक शास्त्र में किया है। विशेष, इसीलिए इस ज्ञान को विशेष कहा गया। हाँ, ये जो है इससे जो है बहुत ही एक कहना चाहिए शास्त्रीय विवेचन है, एनालिटिकल बौद्धिक, कि एक वस्तु पर जो है ये विचार करें कि ये स्थूल जगत है, भौतिक पदार्थ है या अभौतिक है। इसमें जो है जितने भी द्रव्य हैं भौतिक, उनमें सब में क्रिया है। हाँ, अब ईश्वर जो है परमात्मा आत्मा, हाँ वो करता कैसे होगा। इसीलिए जो है सांख्य में त्रिविध ब्रह्म बताया गया है कि ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, ये तीन जो है नित्य हैं। तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो प्रकृति में होती हैं। जीवात्मा और ईश्वर दोनों चेतन तत्व हैं, इनमें कोई क्रिया नहीं होती है। इसीलिए उन्होंने इस संसार का, सृष्टि का कारण जो है वो प्रकृति को कहा। प्रकृति के द्वारा ये जो है सब सृजन होता है, सृष्टि की रचना होती है। वही जो है प्रकृति मतलब सतरजतम की साम्य अवस्था, अव्यक्त प्रकृति, मूल प्रकृति, ये नामों से दिया गया है। हाँ, सृष्टि जो है वो उसकी रचना है और रचना है, पालन संहार भी उन्हीं सब उसी मूल प्रकृति से हुआ करता है। तो ये जो है जितने भी ये मूल प्रकृति जो है वो परिणामी तत्व है।
वो अपरिणामी तत्व आत्मा नहीं हो सकता। हम जिनकी उपासना करते हैं उनको देखो, वो परिणामी है, अपरिणामी है। अगर जन्म हुआ है तो बचपना, जवानी, बुढ़ापा होगा जरूर, इसका मतलब वो परिणामी तत्व है, अपरिणामी नहीं है, चेतन तत्व नहीं है, यानी ईश्वर नहीं है। ये जो है हमको समझना है, तब हमारी दिशा जो है वो ठीक दिशा में हम अध्यात्म में चलेंगे। और फिर उस अभ्युदय और निःश्रेयस को कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए प्रार्थना में कहा गया, जो ध्यावे सुख पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। इसलिए जो है समस्त चित्तवृत्तियों को रोककर, समस्त उपासनाओं को छोड़कर उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करो, उस चेतन तत्व की उपासना करो। उस चेतन तत्व वही कल्याण स्वरूप है, इसलिए कल्याण स्वरूप होने से उस परमात्मा का नाम शिव। हाँ, इसलिए शिव शिव जपें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, और इन आख्यानों को मनोयोग पूर्वक सुनते रहें। कोई प्रश्न तर्क हो तो अवश्य करें, कमेंट करें। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम हमारा जो है, हम साथ साथ पराक्रम करें, पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ संसार में तेजस्विता को प्राप्त करें। पहले हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री।